दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th का हिंदी है। हिंदी का जो है चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है, तो ऑप्शन है पार्श्व वृत्ति का, बी मानवता का, सी प्रेम का, और ऑप्शन डी पौरुष का। ठीक है, और ये जो प्रश्न है 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, इस चैप्टर से 2019 में 3 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वर्ष अगर आप मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था, बोला गया है नाखून प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है? तो पहला का सही उत्तर ए हो जाएंगे, पार्श्वी वृत्ति का। हमारा जो नाखून है वह पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 2 बोला जा रहा है ललित निबंध है। ललित निबंध है, तो ऑप्शन है मछली, बी नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बहादुर, और ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। और ये जो प्रश्न है 2019 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2 का यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएंगे? 2 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो है यह एक ललित निबंध है। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी उनके द्वारा लिखा जो पाठ है वह कौन है? तो ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, ऑप्शन सी अभिनय, और ऑप्शन डी मछली। और ये जो प्रश्न है, ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 4 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। और ये भी जो प्रश्न है 2018 से टेन में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ऑप्शन है मनुष्यता का, ऑप्शन है मनुष्यता का, बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पार्श्विक वृत्ति के, और ऑप्शन डी सौंदर्य के। और ये भी जो प्रश्न है 2018 से टे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, पार्श्विक वृत्ति के। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी अनजात स्मृतियों को, सी सौ के बंधन को, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और ये भी जो प्रश्न है 2018 से टे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोले रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। ऑप्शन है पत्नी ने, बी छोटी बेटी ने,
सी मित्र ने और ऑप्शन डी नौकर ने। तो यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, छोटी बेटी ने। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से जो है 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला रहे नाखून मनुष्य का ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार है, बी मध्यकालीन हथियार है, ऑप्शन सी आधुनिक हथियार है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, प्राचीनतम हथियार है यानी पुराना हथियार है। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोले रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। ऑप्शन है भारतीय परंपराओं पर, बी भारतीय सैनिकों पर, सी भारतीय लोक नृत्यों पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परंपराओं पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पर। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन है मनुष्य की विरोधनी, बी मनुष्यता की संपोषणी, ऑप्शन सी सहजता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्यता की विरोधनी। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है तो मनुष्यता की विरोधनी। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है, बोल रहे कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है। और ये भी जो प्रश्न है 2019 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को लेकर जो है 2019 में पूछे गए 4 प्रश्न हो गए इस चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन है बहादुर, बी नागरी लिपि, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी 20 के दांत। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता भी होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पंक्ति में कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोले रहे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। ऑप्शन है नाटक, बी निबंध संग्रह, सी काव्य और ऑप्शन डी आत्मकथा। ठीक है, तो 12 का सही आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, निबंध संग्रह। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, निबंध संग्रह। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिए, बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। तो कौन है। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नलिन विलोचन शर्मा और ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जाए मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है। देखिए बोला जा रहा है मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो ऑप्शन है बहादुर, बी मछली, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन डी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहादुर की है, बहादुर पाठ से है। ठीक है, 14 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का
आदिकाल किनकी कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गुणाकर मूल्य, सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी अमरकांत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा या इसका जो है बी सी होगा, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई होगा, लेकिन आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है बोल रहा है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है? कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए मछली, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन डी नागरी लिपि। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मंडल प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बोल रहे नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? और ये जो प्रश्न है लगभग 3 बार पूछा गया इस चैप्टर में। तो आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। ऑप्शन ए साहित्यिक प्रवृत्ति का, बी पार्श्विक प्रवृत्ति का, सी अमानुषिक प्रवृत्ति का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पार्श्विक प्रवृत्ति का जो है नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? तो पार्श्विक प्रवृत्ति का। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाण भट्ट, सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी अमरकांत। तो यहाँ पर 18 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक और ऑप्शन डी विवरणात्मक, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक और ऑप्शन डी विवरणात्मक, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ललित। ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोले रहे दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन है चूर्ण, बी त्रिशूल, ऑप्शन सी ब्रज और ऑप्शन डी तलवार। कभी कभी आपको ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया जाएगा इंद्र का ब्रज, ठीक है। तो आप सभी समझ जाइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ब्रज, ठीक है। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर इंद्र का ब्रज भी दिया जाएगा तो वो भी सही आंसर होगा, ठीक है। तो 20 नंबर जो प्रश्न था, बोला जा रहा था दधीची की हड्डी किस से बना था? तो इंद्र का ब्रज से, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है चाणक्य, बी वात्स्यन, सी इंद्र और ऑप्शन डी दधीची, ठीक है, दधीची। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, वात्स्यन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यन की। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अल्पग पिता कैसा जीव होता है? अल्पग पिता कैसा जीव होता है? यहाँ पर जो 22 नंबर क्वेश्चन है
बोले रहे अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ऑप्शन है दयनीय, बी बहादुर, ऑप्शन सी अल्पभाषी और ऑप्शन डी मृदुभाषी। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, दयनीय। अल्पज्ञ पिता जो है कैसा जीव होता है, तो दयनीय होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम था नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके मैट्रिक एग्जाम में इससे एक भी जो प्रश्न है बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।